जिसको अल्लाह रसूल नापसंद करें, ये भी बात है, सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं। जिसको अल्लाह रसूल नापसंद, तुम भी नापसंद करो। गुनाह को अल्लाह रसूल ने नापसंद किया, तुम भी नापसंद करो। यहां तो हाल ये जनाब, क्या रोना रोए, लोग तो अब गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। दो फेस हो गए लोगों के, दो चेहरे हो गए, एक अवाम के सामने और तन्हाइयों में और। नहीं डरते लोग इल्ला माशाअल्लाह। अभी देखो कितना तमाशा नहीं चल रहा है। कि सेहत कम करने के, बल्कि सेहत नहीं बल्कि मोटापा कम करने के नाम पर जो दवाइयां फरोख्त हो रही है, तो उसके एजेंट लोग मीटिंग करते तो वह नाचते। और मुझे तो आज बावसूख जराए से पता चला कि एक ऐसे जनाब को भी नाचते देखा गया जिनका ताल्लुक मिंबरों मेहराब से। नाच रहे हैं क्यों? औरों के सामने तो वलियों जैसी बातें हैं, तन्हाइयों में है तो शैतान बने हुए हैं। तो क्या अल्लाह नहीं देख रहे अकेले में? और अब तो कैमरा सबको कैद करो। अच्छा, लोगों को यह ख्याल नहीं रहता अल्लाह देख रहा है तो कोई टेंशन नहीं। वीडियो बनकर किसी के पास चली गई तो प्रेशर बढ़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं लोग, बीमारी उनकी बढ़ जाती है, अटैक आने लगता है। गुंबदों मीनार का शहर, गुंबदों मीनार का शहर, गुंबदों मीनार का शहर। गुंबदों मीनार सिर्फ निजात के लिए काफी नहीं है, इसलिए कि हमारे शहर में उतने गुंबदों मीनार नहीं हैं जितने शहर बगदाद में गुंबदों मीनार। क्या फख्र करते हैं लोग, गुंबदों मीनार, गुंबदों मीनार। गुंबदों मीनार उसी वक्त निजात का जरिया है जब अपने दिल का गुंबद अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भर चुका है और खशियत रब्बानी का गंजीला बन चुका है। अगर दिल पापी है, दिल के अंदर पाप भरा है, तो क्या दिल्ली से ज्यादा गुंबदों मीनार है? क्या दिल्ली का सुहाग लोगों ने उजड़ते नहीं देखा? क्या बगदाद की ईंट से ईंट बजते हुए लोगों ने नहीं देखा? अरे हमारे यहाँ तो खाली गुंबदों मीनार है। इराक में तो गुंबदों मीनार भी थे और उन गुंबदों के नीचे सोने वाले अंबिया हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं। और औलिया में भी गौसे आजम जैसा वली, मारूफ करकी जैसा वली, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत, मौला अली जैसी हस्ती। लेकिन इराक वाले गुंबदों में तो थे, मगर गुंबद वालों के नक्शे कदम पर नहीं थे। कुदरत ने उन्हें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। क्या गुंबदों मीनार की बात करते? दिल के गुंबद को जरा संवारो और सर के मीनार को जरा दुरुस्त करो, तब कहीं जाकर के कोई बात का नाच ठीक है। आप दवा बेचते रहिए, आप जो करते रहिए, लेकिन आप औरतों को नचा रहे हैं। और कितनी बेहयाई, मुसलमान बच्चियां नाच रही, दाढ़ी वाले नाच रहे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूं, यार नाचने वालों कम से कम अपनी हैसियत तो देखो। शरीफ लोग नहीं नाचते, बल्कि एक मुहक्किक की तहकीक है इस पर, जानवरों में जो नीच जात के जानवर है वो नाचते हैं, जानवरों में भी जो आला जानवर है वो नहीं नाचते। सर्कस में आपने नाचते देखा होगा बंदर को, भालू को, कभी शेर को नाचते नहीं देखा। सर्कस, हालांकि सर्कस का शेर जंगली शेर की तरह नहीं है। जंगल के शेर की बात ही अलग है। सर्कस के शेर की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई गुलाम, शेर को गुलाम बना लिया, लेकिन फिर भी शेर आग पर से कूद के जाएगा, कमान में से निकलेगा, ये करेगा वो कर, लेकिन शेर को सर्कस वाला भी नचा ना सका। क्यों? वो जंगल का बादशाह है।
जंगल के बादशाह को गुलाम बनाने के बाद भी सर्कस में नचाया न जा सका, जंगल में क्या नचाया जाए? क्योंकि शेर को पता है मेरा मनसब क्या है। नाचते वो हैं जो नीच जात की होते, आला लोग नहीं नाचते। जानवर को अपने मनसब का इतना एहसास है। दाढ़ी वालों और टोपी वालों, सो कार्ड मुत्तकी बनने वालों, तुम्हारा एहसास कहां गया? बेटियां नाच रही है, पैसों के इतने लोभी हो गए कि पैसा मिलेगा तो कुछ भी करोगे। सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। बोलना ही नहीं किसे है, इसलिए कि बोलेंगे तो गालियां सुनेंगे, बोलेंगे तो केस होगा, बोलेंगे तो फिर नफरतें बढ़ेगी। मैं कहता हूं जिस अल्लाह रसूल की दर से उनका नाम जपते जपते इज्जतें मिली है, अगर हक बोलते हुए ये इज्जत कुर्बान हो जाए तो कुर्बान हो जाए। इसलिए कि अल्लाह रसूल के नाम पे जलील हो जाना ये भी हमारी इज्जत का हिस्सा है। तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम। हम लोग 1857 के बाद वाले अकीदे वाले नहीं हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल को हमने देखा है कि हक के लिए चाबुक खाया, लेकिन हक का पैगाम बुलंद किया। इमाम हुसैन को देखा, बेघर हो गए। ये तो अल्लाह हमारे मौलाना गुफरान साहब पर हमारी मस्जिद रहमत नाजिल फरमाए। इन्होंने बर वक्त जो है नोटिस लिए, मज़ामीन लिखे, अल्लाह इनके कलम को और तकवीयत अता फरमाए। लेकिन मैं कहता हूं याद रखना, अगर कौम फितने में मुब्तला हो और कोई ना बोले, अहले इल्म ना बोले, आका फरमाते वो गूंगा शैतान है, गूंगा शैतान, उसके मुंह में क़यामत की नाक की लगाम डाली जाए। डरते हो इनसे? शराब के अड्डे चलाने वालों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, जुए के धंधे वालों के खिलाफ कोई बोलने, क्यों भाई बड़ी पहुंच है इनकी, पता नहीं कहां मार देंगे। क्यों? मारने वालों का खौफ है, बचाने वाले की तरफ कोई उम्मीद नहीं। कहां गया यक्षल्लाह का जज्बा? मैं तो ये कहता हूं कोई मार देना, मारना तो मार देना, क्योंकि इसी को तो शहादत कहते हैं। बिस्तर पे पैर रगड़कर मरने से बहुत अच्छी जिंदगी है कि अल्लाह के नाम पे एलाए कलिमतुल हक के लिए अल्लाह की राह में जान जाए। और ये जज्बा अल्लाह ने खालिस अहले सुन्नत को नवाजा है, खालिस अल्लाह ने। इसलिए कि फजले हक भी अहले सुन्नत में है, काफी मुरादाबादी भी अहले सुन्नत में है। और इन लोगों ने ये जज्बा घर से नहीं लाया, ये तो करबला से लाया। और आपसे कहता हूं हम क्या कर रहे हैं? जो होता है बस सब देख रहे हैं, और वो व्हाट्सएप पर बस फैलाए जा रहे हैं। औरतें बार में जा रही हैं, आपका काम कितना रह गया? जो आया उसको फॉरवर्ड करो। तुम क्या करोगे? फॉरवर्ड करने के लिए हो, रोकना नहीं चाहते। फॉरवर्ड करके कौन सी खिदमत कर रहे हो दीन की? बच्चियां अगर भाग रही है तो क्या, बुर्का पहनने वाली औरतें अगर चोरी करती पकड़ा रही है तो क्या उसको फॉरवर्ड ही करना अपना काम है? किसी दुकान के अंदर अगर जिना होने की वीडियो आ गई तो उसी को फॉरवर्ड करना अपना काम है? रोकने का कोई प्लान नहीं, बल्कि ये सारी चीजें तो फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पेट में चूहे कूद रहे होते हैं कि जब तक कि वो आगे फॉरवर्ड नहीं करे उनकी तबीयत ही नहीं बनती, और जो आया दिया ध्यान। बुराई को रोको, इसलिए कि अल्लाह ने इस उम्मत को जो खैर उम्मत कहा है, पहले नंबर की बात यही की, कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों में जाहिर की गई हो। वजह क्या है? तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। नेकी का हुक्म देने से बड़ी इबादत बुराई से रोकना है। तो हमें अल्लाह का महबूब और रसूलुल्लाह का महबूब बनना है, तो जिन चीजों से उन्होंने मोहब्बत की हम भी करें, और जिन चीजों को नापसंद किया हम भी नापसंद करें। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर में मर्द ने मेहंदी लगा ली थी,
मेहंदी लगा ली थी जीनत के लिए हाथ में। आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, शहर बदर करवा दिया था उसने। बेशुमार निकाह पढ़ाते वक्त दूल्हों के हाथ में मेहंदी देख रहे, कौन मना करे? दुल्हन की तरफ से सोने की अंगूठी आती, काजी साहब शौक से पिना रहे। 500 पे ईमान बेच रहे हो, 1000-1500 पे ईमान का सौदा करने मस्जिद में बैठे हो। तोफ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़। सेठ साहब का मुंह देखकर गुस्ताख रसूल का जनाजा पढ़ा रहे हो। कुछ तो ख्याल करो, अल्लाह को मुंह दिखाना, अल्लाह को मुंह दिखाना। मस्जिद के अंदर आ जाए बारात, खुश अकीदा की हो, बद अकीदा की हो, मुहिब की हो, गुस्ताख की हो, 1500-2000 पता नहीं कितना मिलता है, खुदा जाने। सबको पढ़ा रहे हैं, जनाजा भी पढ़ाए जा रहे हैं, बद अकीदों का और निकाह भी पढ़ाए, कोई फिक्र नहीं। गुस्ताख के निकाह का बंधन आप बांधने जाएंगे, मियां आपका टूट सकता है। तीतर बटेरे सब एक करो, अकबर के दीन इलाही की तजदीद करो, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत नबी। अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया, अकेले रह जाओ लेकिन हक पर रहो। हजरत इमाम आली मकाम के बारे में बहुत अच्छे 2 मिसरे किसी ने कहे, जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, चाहे फिर 72 रहे। लेकिन हमने तो 2 कानून बना दिए, गरीबों के लिए अलग है, मालदारों के लिए। गरीब अगर कहका मार के हंस दे तो बेचारा डांटा जाता है ना, और अमीर जिना करते पकड़ाया गया तो कहा नहीं वो तो उधर घूमने चले गए। ये सूरत है। सूरतें बदल जाती है मौत के बाद, सूरतें पहचान में नहीं आती। अल्लाह ने जिस मनसब पर रखा है हक बात के, जब तक हक नहीं बोलोगे हक तक नहीं पहुंच सकते। बस इतना है कि हक बोलने का लहजा अच्छा, लहजा अच्छा हो। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक जब कहते थे, बगदाद में सब लाई लपेटी चापलूसी चलती थी, जब गौस पाक आए तो वक्त के खलीफा कहते थे, ओ मुल्हिद सीधे रहे वरना मैं कातिल हूं। अगर तूने अल्लाह की शरीयत को नाफिज नहीं किया बगदाद में तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी, फरमाते थे मैं जमीन पलट दूंगा। और जब खिताब करते थे तो लोगों से कहते ओ हराम खोरो, हराम खाने वालों, दिन भर हलाल रोजी से रुके रहते हो रोजे में और इफ्तार हराम से करते हो, खून से करते हो। ये लहजा था गौस पाक का। और फरमाते थे कि मैं इसी लहजे में बोलता हूं क्योंकि मेरी परवरिश इसी लहजे में हुई। लेकिन चूंकि वो गौस पाक थे, अब किसी को ये लहजा जेब नहीं देता। उसके लिए वो भी तो होना चाहिए ना कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और कभी हराम नहीं खाया। 40 दिनार पहले दिन लुटा दिए सिर्फ सच की खातिर। अब यहां झूठ बोल करके खुद ही अपनी जात के लिए सब जमा करते रहे, कारखाने साइजिंग बनाते रहे झूठ बोल बोल कर, और उसके बाद फिर कहे नहीं जा हम तो सच बोलेंगे और यही लहजा होगा हमारा भी। तो जरा उस लहजे के लिए फिर वहां तक रिसाई, लहजा थोड़ा नरम, आवाज ऊंची हो कोई बात नहीं, लेकिन लहजा तो अल्फाज कुछ नरम होने चाहिए। तो अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया उसको नापसंद। देखो सारे झगड़े किसी की जात के किसी की जात से हो सकते हैं, लेकिन मसलक का इख्तिलाफ खालिस रसूलुल्लाह की जात को लेकर है। इसलिए मसलक के मामले में कभी समझौता नहीं करना। और कितने ही मीठे बनो, जो रसूलुल्लाह की नापसंद को पसंद करने लगे फिर न यहां इज्जत मिलती है न वहां इज्जत। हक कड़वा होता है लेकिन लोग उसको देर से मानते हैं और मानते ही रहते हैं। चलें अब